और शीश का अर्थ क्या होता है? सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश। अब सिर का बार गया कि हम अपना रहा ही नहीं, भगवान का हो गया, गुरुदेव का हो गया। अब जैसे हम किसी के हो जाते तो हमारी चिंता उसको होगी, वो रक्षा करेगा इसकी और सुविधा सारी रखेगा। तो यहाँ पर गुरुदेव का जो सिर सौंपन का जो संकेत है, सिर का जो सौदा करना है, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। अब गुरु जी आपको क्या कहेगा? भाई बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग नहीं करना और हमारे नियम का उल्लंघन मत करना, अन्य उपासना नहीं करना, जो हम बता रहे हैं वही साधना करनी। और यदि आपने शीश दे रखा है गुरुदेव को, समर्पित हो, तो एक एक वचन का पालन करना पड़ेगा, तभी आप सफल होगे। अब गुरु जी क्यों कहता है कि आन उपासना नहीं करनी? क्योंकि हमारे सदग्रंथ भी यही बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी में यही प्रमाण दिया है। श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद ये परमात्मा का विधान है। इसमें जो लिखा है, जो वेद ज्ञान है, वो हमें सर्वधार्य है, वो गॉड गिवन है। और पुराणों में और अन्य उपनिषदों में जो ज्ञान लिखा है वो किसी व्यक्ति विशेष, ऋषि विशेष का अपना अनुभव है। यदि वो वेदों और गीता से वो साधना नहीं मिलती है तो हमने वो स्वीकार नहीं करनी है। अब गुरु जी क्या कहते हैं कि आन उपासना नहीं करनी, किसी अन्य देवी देवता की पूजा, श्राद्ध आदि आपने नहीं निकालने हैं, क्योंकि परमात्मा के का विधान है। सूक्ष्म वेद में लिखा है, भाई 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आपने 100 वर्ष तक मान लीजिए गुरु के बताए अनुसार साधना की और एक दिन आन उपासना कर ली, तो समझो कहते हैं आप काल के जाल में रह गए, नाम खंड हो गया, काल ने गुद्दी पकड़ ली और आपका पुण्य तो वो देगा जितना भी आपने उस समय दौरान कर दिया, लेकिन बात तो यूं की यूं रहेगी। अब परमात्मा कहते हैं, सेठ शीतला माई मुसाणी भैरव भूत हनुमंत, वो साहिब से दूर है जो इनको पूजंत। अब पुण्यात्माओं, एक समय गोपीचंद और भर्तरी ये दोनों राजा थे। प्रेरणा हुई, पिछले संस्कार वश इन्होंने राज्य भी त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए और गोरखनाथ जी को गुरु बना दिया। अब गोरखनाथ जी ने उनसे कहा, दोनों से, गोपीचंद और भर्तरी से, कि भी तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हमारा तो उद्देश्य ही परमात्मा पाना है और परमात्मा आपके आदेश से मिलेगा, जो आज्ञा होगी शिरोधार्य। गोरखनाथ जी ने कहा कि जाओ, अलवर का एक राजा है, वो किला बनवा रहा है, राजस्थान में एक अलवर शहर है, आराम से अलवर का राजा किला बनवा रहा है और उस किले में तुम मजदूरी करो और मजदूरी निःशुल्क करना, उनसे कोई पैसा नहीं लेना, वहाँ पत्थर ढो और अपने रोटी रोजी के लिए, अपने पेट के लिए, आहार के लिए ओवर टाइम करना कहीं पर, लेकिन संभाल के गिर मत जाना। अपने आत्माओं, अब इस बात से कोई आम अनाड़ी व्यक्ति न सोचे कि मैं आया तो था भक्ति परमात्मा का, और ये डले डोने होते था अपने घर में डो लेता। अर्थात गुरु जी की क्रियाओं पर शेष यदि कोई विवेचन स्वयं करता है तो वो मर्यादाहीन हो जाता है। इस तरफ भी देखना सबको। अब वो दोनों अकजो आज्ञा महाराज चले गए। 12 वर्ष तक वो किला पूरा हुआ और वो वहाँ पत्थर ढोते, दिन में कोई मजदूरी नहीं लेते और रोटी खाने के लिए एक कुम्हार के यहाँ और टाइम करने लगे, उसकी गारा बना देते
ठीक है, अरे इधर तो देखो, कर उसको सब पानी लोग इधर पात देखो। डाल कर उसकी गारा तैयार कर देते थे। मटका बनाने जोगी वो कुम्हार उनको रोटी अरे भाई नहीं रोटी होते, अरे देता खड़े था। तो हो जाओ, वो फोटो नेक खींच ले। आत्मा का था। तो पुण्य आत्माओं, जिनको परमात्मा चाहिए आ रही है। वो अग्रम मग्रम नहीं करते हैं। अब हम कहते हैं भाई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू तुमने पीनी नहीं, खाना नहीं, और वो भी ना छूटती तुम्हारे पे, फिर पास भगवान करो तो, कैसे हाँ। पाओगे? फिर तुमने सिर सौंपा क्या? तो सिर करो नहीं ऐसे सौंपा करो। आपने, अपनी ये चला रहे हो अभी तक। और जिनको भगवान चाहिए, मर्यादा ऐसी समझो, ये नियम हमारे परमात्मा की जो नियम है, इनको लक्ष्मण रेखा समझना। आर्या है। जैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी की कुटिया के चारों अरे तरफ भाई, एक भगत मंत्रित हैं। रेखा खींच दी थी ठीक है, अब दोनों लोग खड़े तो हो और जाओ। उससे कह दिया था कि माता जी इससे बाहर मत आना।